आपका स्वागत है धारा भक्ति की चैनल में। आज से हम शुरू करेंगे केनोपनिषद की सरल व्याख्या भाग 3। आइए शुरू करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। व्याख्या। परब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु इस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा की ओर लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल पौरुष से असुरों को पराजित किया है। देवताओं के मिथ्या अभिमान को करुणा वरुणालय भगवान समझ गए। भक्त कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा। भक्त सुहृद भगवान भक्तों का पतन कैसे सह सकते थे? अतः देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिए वे उनके सामने दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यंत अद्भुत विशाल रूप को देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके। देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देखकर मन ही मन सहम से गए और उसका परिचय जानने के लिए व्यग्र हो उठे। अग्निदेवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों का पता रखते हैं और सर्वज्ञ से हैं। इसी से उनका गौरवयुक्त नाम जातवेदा है। देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा, हे जातवेदा, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। अग्निदेवता को अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूं। 3। अग्निदेवता ने सोचा, इसमें कौन बड़ी बात है, इसलिए वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? अग्नि ने सोचा, मेरे तेजपुंज स्वरूप को सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना? अतः उन्होंने तमक्कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध अग्नि हूं, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है। 4। अग्नि की गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्म ने अनजान की भांति कहा, अच्छा, आप अग्निदेवता हैं और जातवेदा, सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं? बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? इस पर अग्नि ने पुनः सगर्व उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूं, इसे आप जानना चाहते हैं? अरे, मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको जलाकर अभी राख का ढेर कर दूं। 5। अग्निदेवता की पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी पर ब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को जला दीजिए। अग्निदेवता ने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुंचे और उसे जलाना चाहा। जब नहीं जला तब उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक सी आंच भी नहीं लगी। आंच लगती कैसे? अग्नि में जो अग्नित्व है, दाहिका शक्ति है, वह तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है। वे यदि उस शक्ति स्रोत को रोक दें तो फिर शक्ति कहां से आएगी? अग्निदेव इस बात को न समझकर ही डींग हाँक रहे थे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और वे हतप्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। जब अग्निदेव असफल होकर लौट आए तब देवताओं ने इस कार्य के लिए अप्रतिम शक्ति वायुदेव को चुना और उनसे कहा कि वायुदेव, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने भी कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूं। वायुदेवता ने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन बड़ी बात थी। अस्तु, इस सफलता का श्रेय मुझी को मिलेगा। यह सोचकर वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? वायु ने भी अपने गुण गौरव के गर्व से तमक्कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध वायु हूं, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातृश्वा है। 8। वायु की भी वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्म ने इनसे भी वैसे ही अनजान की भांति कहा, अच्छा, आप वायुदेवता हैं और मातृश्वा, अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले भी आप ही हैं? बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? इस पर वायु ने भी अग्नि की भांति पुनः सगर्व उत्तर दिया कि मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको बिना आधार के उठा लूं, उड़ा दूं। वायुदेवता भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को उड़ा सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को उड़ा दीजिए।
वायुदेवता ने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुंचे, उसे उड़ाना चाहा। जब नहीं उड़ा तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु शक्तिमान परमात्मा के द्वारा शक्ति रोक लिए जाने के कारण वे उसे तनिक सा हिला भी नहीं सके और अग्नि की ही भांति हतप्रतिज और हतप्रभ होकर लज्जा से सिर झुकाए वहां से लौट आए एवं देवताओं से बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। जब अग्नि और वायु सरीखे अप्रतिम शक्ति और बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब देवताओं ने विचार करके स्वयं देवराज इंद्र को इस कार्य के लिए चुना और उन्होंने कहा, हे महान बलशाली देवराज, अब आप ही जाकर पूरा पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसी के इस काम में सफल होने की संभावना नहीं है। इंद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास गए, पर उनके यहां पहुंचते ही वह उनके सामने से अंतर्धान हो गया। इंद्र में इन देवताओं से अधिक अभिमान था, इसलिए ब्रह्म ने उनको वार्तालाप का अवसर नहीं दिया, परंतु इस एक दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसी की व्यवस्था के लिए वे स्वयं अंतर्धान हो गए। यक्ष के अंतर्धान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्निवायु की भांति वहां से लौटे नहीं। इतने ही में उन्होंने देखा कि जहां दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमादेवी प्रकट हो गई हैं। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमारूपा साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्तिपूर्वक उनसे कहा, भगवती, आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति हैं, अतः आपको अवश्य ही सब बातों का पता है। कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और किस हेतु से यहां प्रकट हुआ था।